बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप इमाम मस्जिद हैं तो मेरी आज की वीडियो आप ही के लिए है और इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मुक्तदी हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने इमाम मस्जिद तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ उन आइम्मा मसाजिद के बारे में कि जो 8-10 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं और वो सारी ज़िंदगी इस 8-10 हज़ार पे रहना चाहते हैं। यही आइम्मा मसाजिद हैं। जब ये मसाजिद में आते हैं इमामत के लिए तो 4-5 दुनियादार बंदे जो 10-10 लाख कमा रहे होते हैं उनके सामने ये बैठे होते हैं और वो इनको बता रहे होते हैं, जी आपकी नमाज में बराबरी नहीं थी, आप आवाज़ को कभी ऊंचा करते हैं, कभी आप आहिस्ता पढ़ते हैं, आपकी टोपी नहीं सही, आपका रुमाल नहीं सही था। और ये कारी साहब उनके सामने सुम्म मुकमन बैठे होते हैं। तो बाद में जाते वक्त वो कहते हैं, जी आप अपना नंबर दे जाएं, अगर हमने आपको रखना हुआ तो हम आपको बता देंगे। 2 माह तकरीबन वो यूँ करते हैं, मुख्तलिफ़ आइम्मा किराम को बुलाते हैं, जलील करते हैं उन्हें और उन्हें भेज देते हैं। तो जब मुक़्तदीन की तरफ से फिर इंतज़ामिया की मुखालफत शुरू हो जाए, उस वक़्त जो भी बंदा उन्हें मिल जाए वो इमामत के लिए सिलेक्शन हो जाता, उसकी सिलेक्शन हो जाती है, सिलेक्ट हो जाता है वो। यही आइम्मा मसाजिद हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इमाम का लक़ब दिया है। इमाम का माना पता है आपको क्या होता है? लीडर। और इमामत का मतलब है लीडरशिप। पता नहीं ये कैसी लीडरशिप है कि वहाँ मुलाजमों की तरह ये आइम्मा मसाजिद काम कर रहे होते हैं। यही आइम्मा मसाजिद हैं कि जब इनको घर में किसी की तंगी का सामना होता है तो ये नमाज़ों में सोच रहे होते हैं कि अब हमने पैसे किससे लेने हैं, क्योंकि जब सदर साहब के पास जाएंगे तो उन्होंने कहना, जी हम तो टाइम से पहले पे देते ही नहीं हैं। हाँ, 1-2 बार मांगेंगे, तीसरी बार वो जवाब दे देंगे, तो इसलिए डरते हुए इमाम साहब किसी से मांगते ही नहीं हैं। यही इमाम साहब हैं कि जब इनका बेटा बीमार होता है तो ये सदर साहब के पास पैसे लेने के लिए जाते हैं तो वो आगे से डांट देते हैं, जी हमारे पास अभी पैसे जो है ना जी वो इकट्ठे नहीं हुए। यही इमाम साहब हैं कि जब ये 1 से 2 छुट्टियां कर लेते हैं तो तीसरी छुट्टी पे इन्हें इंतज़ामिया की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, जी मेरी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, ऐसा था वैसा था। यही आइम्मा मसाजिद हैं जो लोगों को बताते हैं, जी अल्लाह ताला उस कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलता जब तक कोई कौम अपनी हालत को नहीं बदलती। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यही आइम्मा किराम हमेशा लोगों के सामने इंतज़ामिया का कसूर जो है ना वो बनाते हैं और इंतज़ामिया का रोना रो रहे होते हैं। कभी इन्होंने अपनी हालत को बदलने का नहीं सोचा। मुझे पता है मेरी इस वीडियो के बाद मेरी सबसे ज़्यादा मुखालफत भी आइम्मा की तरफ से ही होनी है, उलमाए किराम की तरफ से ही होनी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। शायद कि मेरी ये वीडियो सुन के किसी को फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि इनको इमाम बना किसने दिया है। ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा हाथ यूं ही रहे और हम इंतज़ामिया से जनाब मांगते ही रहें और हमेशा हम रोने धोने वाली ज़िंदगी गुजारें, तो फिर जब इनको मसाजिद से निकाला जाता है तो ये मस्जिद के कोने में बैठ कर रो रहे होते हैं कि आज हमारा घर कहाँ से चलेगा। ये यकीन और ईमान की तवक्कुल की कैफियत होती है। 8-10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद आपने यही सीखा है कि आपने मोहताजगी की ज़िंदगी गुजारनी है। मोहताजगी और सादगी में बहुत फ़र्क है। आप सादगी की ज़िंदगी गुजारें लेकिन मोहताजगी की नहीं। सादगी की ज़िंदगी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप 8 के बजाय 16 हज़ार नहीं कमा सकते हैं। सादगी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके बदन पे फटे पुराने कपड़े हों। सादगी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मुसल्ले इमामत पे खड़े हों और आपके पीछे जो मुक्तदी खड़े हैं आप उन सब से कमज़ोर लग रहे हों। सादगी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मज़लूम बन के ज़िंदगी गुजारें। इसे मोहताजगी की ज़िंदगी कहते हैं। खुदारा मोहताजगी की ज़िंदगी से निकलें, अपने फ़राइज़ मनसबी को समझें। अल्लाह ताला ने आपको इमाम बनाया है, लीडर बनाया है, आप वहाँ पे मुलाजिम बन के काम कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो अपने अंदर खुददारी पैदा करें, खुददार बनें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने तिजारत नहीं की। कौन सा सहाबी अबू दर गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा जिन्होंने तिजारत नहीं की? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए। एक वक़्त में एक दस्तरख़्वान पे इतने खाने होते थे कि लोग देखते थे कि हमने खाना कौन सा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में आता है कि सबसे महंगा लिबास अपने वक़्त का पहना करते थे वो।
اور جو لباس ایک بار پہنتے دوبارہ اس کی باری بھی نہیں آتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ اطہر میں سب سے مہنگا کپڑا یمن کا ہوا کرتا تھا، تو آپ نے یمنی چادریں استعمال نہیں کی۔ اب سادگی کا نام لے کر محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت کی سب سے مہنگی سواری تھی، نایاب ترین سواری، دلدل خچر، سفید رنگ کا خچر آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کے بادشاہ نے تحفہ میں وہ خچر دیا تھا۔ اس وقت کی نایاب ترین سواری رسول اللہ کے پاس تھی، قصوہ اونٹنی آپ کے پاس تھی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے باغات تھے جو فدیہ یا غنیمت میں آئے تھے، کتنی سواریاں تھیں بے شمار۔ پتہ نہیں آپ کون سا دین پڑھ کے آئے ہیں اس مصلی امامت تک کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ محتاج بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں بس آپ سے اتنی ریکویسٹ کروں گا، خدا را اپنی حالت کو بدلیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ آپ کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے، آپ کو ان مسجد سے ملنے والی تنخواہ کا انتظار ہی نہ ہو۔ جب آپ خوددار بن کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نماز میں یہ سوچ نہیں آئے گی کہ آپ نے نماز کے بعد آپ کے گھر میں جو ضرورت ہے وہ کہاں سے پوری کرنی، پیسے کس سے مانگنے۔ پھر آپ نماز میں بھولیں گے نہیں، آپ کی رکعتیں کم نہیں ہوں گی۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ 1 منٹ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، آج آپ نے جماعت لمبی کیوں کروا دی ہے، آج چھوٹی کیوں کروا دی ہے۔ کوئی بندہ آپ سے یہ نہیں کہہ سکے گا، آپ پوچھیں گے لوگوں سے۔ اس لیے اپنی حالت کو بدلیں، خودداریت اپنائیے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور پھر مصلی امامت پہ آئیں۔